नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जिसमें आपके 75 क्वेश्चन आने हैं, उसमें अपन सबसे पहले जीके वाला पोर्शन लेकर के चल रहे हैं जिसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें अपन ने गुप्त काल और मुगल काल कंप्लीट कर लिया है। अगला जो टॉपिक था अपना वो था 1857 की क्रांति। ये 1857 की क्रांति आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। और अब तक जो भी आरपीएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। देखिए 1857 की क्रांति अपन ने पढ़ा था भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में कि किस प्रकार अंग्रेज लोग जो है वो अपने भारत में आते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे रहते हैं, फिर धीरे धीरे सभी रियासतों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। रियासतों पर कब्जा करने के साथ साथ ही यहाँ के जो धार्मिक मामले हैं उन धार्मिक मामलों पर भी वो अपना हस्तक्षेप करते हैं। इन सभी वजहों से, इन सभी कारणों से 1857 का ये संग्राम है ये होता है आपका। तो अपन ने देखा था कि भारत में 1857 का संग्राम सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका मेरठ में। ध्यान में रखना है आपको। और राजस्थान का अगर पूछे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपकी नसीराबाद में। ये अपन ने पूरा पढ़ लिया है इससे पहले वाले वीडियो में। तो जिन्होंने भी पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि ये जो क्रांति है ये असफल क्यों हुई थी, इसकी असफलता के क्या कारण हैं। तो देखिए, नेतृत्वकर्ता का अभाव था। क्रांति का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, नेतृत्वकर्ता का अभाव था। सबसे प्रमुख कारण एक ये रहा है। क्रांतिकारियों में अनुशासन, संगठन का भी अभाव था। क्रांतिकारियों के पास अस्त्र शस्त्रों का यानी कि समुचित साधनों का अभाव था। क्रांति का मुख्य उद्देश्य नहीं था, इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था कि किस वजह से अपन लड़ रहे हैं, किस वजह से अपन अंग्रेजों के साथ ये युद्ध कर रहे हैं, ये इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। सिर्फ उद्देश्य था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, देश को स्वतंत्र कराना है, ये उद्देश्य इनका नहीं था। सिर्फ एक उद्देश्य था कि अंग्रेजों को कैसे भी बाहर निकालना है। तो क्रांति का मुख्य उद्देश्य है वो इनके पास नहीं था, ये भी एक असफलता का कारण रहा है। इनके अलावा शिक्षित वर्ग जो था वो तटस्थ रहा था। शिक्षित वर्ग ने इन क्रांतिकारियों की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की थी। जमींदार वर्ग और व्यापारी वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांति की असफलता होने के लिए सबसे प्रमुख कारण है वो है राजाओं ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था। जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों के जो राजा है उन राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। देखिए, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, पटियाला, जिंद, नाभा, इंदौर और ये ग्वालियर और हैदराबाद के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर के मंत्री हैं दिनक राव, इन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, अंग्रेजों ने इनकी प्रशंसा की थी। एक हैदराबाद के मंत्री है साला रंगज, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो देखिए, जितनी भी जो रियासतें हैं, जितने भी जो राज्य हैं, उन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। तो क्रांति की असफलता होने का यही प्रमुख कारण है। अपने राजस्थान की अगर अपन बात करें तो जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, अलवर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी कि लगभग राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। एकमात्र बूंदी के जो महाराव है राम सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो बूंदी के महाराव राम सिंह के अलावा राजस्थान के सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब प्रमुख प्रमुख जो राजा है जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था उनकी बातें अपन को ध्यान में रखनी है। जैसे कि जयपुर के राजा है राम सिंह दित्ते, अपने पढ़ा था स्टार्टिंग में जो पहला वीडियो था उसमें कि जयपुर के राजा कौन है, राम सिंह दित्ते हैं। राम सिंह दित्ते ने तन मन धन से अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो इनको सितार ए हिंद की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि जयपुर के राजा राम सिंह दित्ते को सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। इस उपाधि के अलावा एक कोटपुतली परगना, परगना यानी कि गांव होता है, तो कोटपुतली जो परगना है वो भी इनको इनाम में दिया गया था। तो ये जयपुर के जो राजा है
राम सिंह दित्ते, इनको ध्यान में रखना है। राम सिंह दित्ते ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली का परगना दिया था। एक है बीकानेर के राजा सरदार सिंह, तो ये बीकानेर के जो सरदार है इनको ध्यान में रखना है। एकमात्र राजा जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना लेकर के राज्य के बाहर पंजाब में गए थे और पंजाब के हांसी, सिरसा, हिसार में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। बाडलू हिसार में, ये नाम ध्यान में रखना है, बाडलू हिसार में विद्रोहियों को पराजित करने पर इसे अंग्रेजों के द्वारा 41 परगने इनाम में दिए गए थे। तो ये जो 41 परगने इनाम में दिए गए हैं, किनको इनाम में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं बीकानेर के राजा सरदार सिंह को। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। एकमात्र राजा है जो स्वयं नेतृत्व करता है सेना का, अपनी सेना को लेकर के राज्य के बाहर तक चला गया ये अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। तो इसको 41 परगने इनाम में दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ के कवि थे बांकीदास। कवि बांकीदास ने सरदार सिंह की आलोचना की थी। आलोचना तो करेंगे ही, क्रांतिकारियों का सहयोग न करके अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो ये वो राजा हैं जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था, जिसमें पहला अपन ने पढ़ा है जयपुर का राम सिंह दित्ते, इनको सितार ए हिंद की उपाधि दी गई और कोटपुतली का परगना दिया गया। एक राजा है बीकानेर के सरदार सिंह, तो इनको 41 परगने इनाम में दिए गए। इनके अलावा है करौली के मदन पाल। तो करौली के महाराव मदन पाल ने क्रांति के दौरान कोटा के महाराव को विद्रोहियों से बचाया था। कोटा में जब सैनिक विद्रोह हुआ था, कोटा में जब क्रांति हुई थी, तो कोटा के महाराव को बचाने के लिए कौन गए थे? करौली के मदन पाल गए थे। तो इन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग दिया था और करौली को 17 तोपों की सलामी व GCI की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो ये करौली के मदन पाल है, इनको भी ध्यान में रखना है। इनको 17 तोपों की सलामी दी गई थी और GCI की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। करौली के अलावा है अलवर के विनय सिंह। तो देखिए अपन ने पढ़ा था लवर ये विनय होता है, तो अलवर के विनय सिंह, इन्होंने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। तो ये जयपुर के राम सिंह दित्ते, करौली के मदन पाल, अलवर के विनय सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, इन चारों को आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इन राजाओं ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का संपूर्ण सहयोग किया था। इस वजह से 1857 की क्रांति असफल हुई थी। लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग कौन है? 1857 की क्रांति के समय अपने भारत के गवर्नर जनरल है ये लॉर्ड कैनिंग। तो इन लॉर्ड कैनिंग का एक कोटेशन है, एक कथन है कि किन्होंने इन राजाओं ने इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। तो ये कोटेशन जो है लॉर्ड कैनिंग का, ये भी ध्यान में रखना है। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने विद्रोहियों को पकड़ने में मदद करने वालों को इनाम देने की घोषणा की थी। देखिए इस प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं ये यहाँ के राजा। तो 1857 की क्रांति तो असफल होनी है। जॉन लॉरेंस, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता, यानी कि वही बात आ गई कि इनके पास नेतृत्वकर्ता नहीं था, नेतृत्वकर्ता का अभाव था। तो जॉन लॉरेंस ने क्या कहा है कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। एक प्रिचार्ड है, प्रिचार्ड की बुक है द म्यूटिनी इन राजपुताना। इस बुक में ये लिखते हैं कि यदि अजमेर पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते, लेकिन अजमेर पर विद्रोहियों का अधिकार नहीं हुआ था। देखिए अपन ने देखा था कि अजमेर में जो मेरठ से आई हुई थी सैनिक टुकड़ी, उसको अपने एजीजी ने नसीराबाद भेज दिया था। अगर वो अजमेर में रहती तो वहाँ पे विद्रोह होता सबसे पहले। उस टुकड़ी को भेज दिया गया था नसीराबाद। तो राजस्थान में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। तो ये पीछे का भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये वीडियो आप बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाते जाइए। देखिए मेरे पास जो है मैसेज आते हैं कि इन नोट्सों की PDF प्रोवाइड करवाइए। देखिए मेरा मानना है और मेरी आपको ये पर्सनल सलाह है कि मेरे जो वीडियो होते हैं ये 30 मिनट से पहले के होते हैं। तो इन छोटे वीडियो में आपको बेहतरीन नोट्स मिल जाते हैं। तो साथ साथ में आप ये नोट्स खुद बनाते जाइए
और याद करते जाइए। पीडीएफ के चक्कर में फालतू में मत पढ़िए, आप खुद नोट्स बनाइए, अपनी नोटबुक लेकर के आइए और उन नोटबुक में आप खुद अपने नोट्स बनाइए। और जो नोट्स आपके पास पहले से हैं, अगर आपके पास पहले से कोई नोट्स हैं तो उनमें आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगे तो वो आप ऐड कर लीजिए। तो पीडीएफ के लिए प्लीज़ मुझे मैसेज मत किए कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ मैं नहीं सलाह दूंगा कि पीडीएफ आप निकलवाओ फिर पीडीएफ से पढ़ो। पीडीएफ से पढ़ने से अच्छा है आप खुद नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो, बार बार याद करो, यही सबसे बेस्ट मेथड है। एक लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर है, यदि पंजाब की सेना हमारा साथ नहीं देती तो विद्रोह सफल हो जाता। तो ये जितने भी कोटेशन हैं 1857 की क्रांति से संबंधित, ये बहुत से एग्जाम्स में आए हुए हैं, अगर नहीं भी आए हुए हैं तो आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण हैं, आ जाएंगे। देखिए 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में क्या हुआ था, तो 1858 में एक अधिनियम पारित हुआ था, 1858 का अधिनियम। तो 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत पर पूरा जो अधिकार है वो ब्रिटिश महारानी को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यही जो कंपनी है, यही तो आई थी अपने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। बाद में इन्हीं की नीतियों की वजह से ये 1857 का संग्राम हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत पर जो पूरा अधिकार है वो ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया था। 1858 के अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव का पद बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद बनाई गई थी। तो भारतीय परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। तो इन 15 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार होगी? 15 में से 8 की नियुक्ति सरकार खुद करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी, और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा होगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यही ध्यान में रखना है कि भारतीय राज्य सचिव का पद बनाया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। सेना के लिए एक कमीशन बैठा था, पील कमीशन। तो सेना के लिए पील कमीशन का गठन हुआ और सेना में जो भारतीय अंग्रेजी अनुपात है, जो पहले 5:1 था, तो उस 5:1 की जगह पे 2:1 कर दिया गया। यानी कि पहले जो सेना थी उस सेना में अगर 5 अंग्रेजी सैनिक है तो एक ही भारतीय सैनिक था, ये अनुपात था पहले सेना में। तो इस अनुपात को चेंज कर दिया गया और इसकी जगह क्या कर दिया गया? 2:1 कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। इसी को फिर क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। प्रथम वायसराय ने महारानी की निम्न घोषणाओं को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा। तो महारानी ने कौन कौन सी घोषणाएं की थी? वो घोषणाएं हैं, देखिए, गोद निषेध नीति और हड़प की नीति। ये एक ही है, गोद निषेध नीति, हड़प की नीति। ये आपकी डलहौजी की है, अपने पढ़ी है इनको। तो इस नीति को समाप्त कर दिया गया है, पहली घोषणा तो ये है। ये सभी घोषणाएं जो है आपके प्रथम वायसराय पढ़ रहे हैं इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। और ये घोषणाएं किसकी है? ये घोषणाएं हैं महारानी की। तो इन महारानी की घोषणाओं को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जा रहा है और पढ़ने वाले कौन है? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो एक घोषणा तो ये है कि जो गोद निषेध नीति है, हड़प की नीति है, उसको समाप्त कर दिया गया है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया था तभी तो ये क्रांति जो शुरू हुई थी, विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अब नहीं किया जाएगा। इनके अलावा जो देशी राज्य है, इन देशी राज्यों को यथावत ही रखा जाएगा। जितने भी भारतीय जेलों में कैद हैं उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो ये जो घोषणाएं कैनिंग कर रहे हैं, तो कैनिंग को दयालु वायसराय कहा जाता है। जागीरदार वर्ग ने विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भूमिका निभाई थी, अतः अंग्रेजों ने सामंत वर्ग, ये जागीरदार वर्ग जो है, इसकी शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई, इसको समाप्त करने की सोचा और सामंतों की भूमिका समाप्त कर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो अनुभवी व्यक्ति थे उनको नियुक्ति देना प्रारंभ किया था। पहले ऐसे ही जागीरदार बना दिया करते थे, लेकिन उसके बाद में इनको समाप्त किया गया और किनको नियुक्ति देने लगे थे? अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो अनुभवी व्यक्ति है उनको नियुक्तियां देने लगे थे।
तो फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का विकास हुआ। तो ये हुआ था आपका 1857 की क्रांति के बाद में। अब देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी आरपीएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस अपन करते हैं। जिन्होंने भी ये मेरे वीडियो देखे हैं सारे के सारे 1857 की क्रांति से संबंधित उनके एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था। एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसके अधीन ये कार्य करता है एजीजी। सभी रियासतों के ऊपर एक एजीजी होता है। तो अपने जो राजस्थान है उसमें बहुत सारी रियासतें थी, तो उन बहुत सारी रियासतों के ऊपर जो एक अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम होता है एजीजी। तो अपने राजस्थान में ये एजीजी कौन था? हेनरी लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो अपन ने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान में एजीजी था वो था पैट्रिक लॉरेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जगह है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन अभी 2021-22 में आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। तो नीमच, देवली, जैसलमेर और कोटा, तो इनमें से कौन सी जगह है जो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? देखिए नीमच छावनी है, आपने देखा था, पढ़ा था। देवली भी है। ये जो जैसलमेर है ये 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। कोटा में भी विद्रोह हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 3, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था जिसका केंद्र रखा गया। तो जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था तो इसका केंद्र रखा गया था आपका नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या नीमच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका एरिनपुरा। एरिनपुरा में इसका केंद्र था। जोधपुर लीजियन का गठन जब किया गया था तो इसका केंद्र रखा गया था आपका एरिनपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? सबसे इजी क्वेश्चन यही है। तो आउवा में, एरिनपुरा में या नसीराबाद में या देवली में? तो राजस्थान का पूछा है तो राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नसीराबाद। 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट ये कौन थे? सिरोही के ईडन, जेडी हॉल, मेजर बटन और मैकमोसन। तो बताओ सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो अपन ने कैसे याद किया था कि हॉल, जेडी हॉल, हॉल में क्या बनाया गया? हॉल में बनाया गया सीरा और किसको चढ़ाया गया? शिव जी के। तो शिव सिंह यहाँ के शासक थे और जेडी हॉल यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के? सिरोही के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? देखिए आपके पॉलिटिकल एजेंट भी पूछ सकते हैं, ये शासक है ये भी पूछ सकते हैं। तो उदयपुर के महाराणा कौन थे? जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, सरदार सिंह या राम सिंह द्वितीय। तो ये कैसे याद किया था अपन ने कि उदयपुर में क्या है? उदयपुर में बहुत सारे सावर्स हैं। तो सावर्स तो क्या है? यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट। और सावर्स में नहाते हैं तो क्या हो जाते हैं? स्वरूप हो जाते हैं। तो स्वरूप सिंह यहाँ का क्या है? शासक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वरूप सिंह। जसवंत सिंह ये भरतपुर के हैं। सरदार सिंह ये बीकानेर के हैं। एकमात्र राजा जिन्होंने सेना का नेतृत्व खुद किया था, ये राज्य के बाहर गए थे, वो है ये सरदार सिंह। राम सिंह द्वितीय ये आपके जयपुर के हैं। डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? तो डूंगजी जवाहर जी को अपन ने पढ़ा है। तो इनका संबंध जो है वो किस जिले से है? जयपुर, झुंझुनू, सीकर या जोधपुर? तो डूंगजी जवाहर जी किस जिले से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीकर। इनका संबंध है सीकर जिले से। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास, ये जो तथ्य है ये अपने नोट्स में नहीं था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट्स में आपको लिख लेना है
कि 1857 के दौरान जो पुस्तक लिखी गई थी माझा प्रवास, इसके लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे, मंगल पांडे, नारगेट या सीताराम? तो माझा प्रवास जो बुक है इसके लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? कुशाल सिंह, सरदार सिंह, मदन सिंह और दलपत सिंह। ये बात अपन ने अभी अभी पढ़ी है कि बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह, इन्होंने सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। राज्य के बाहर ही अपनी सेना लेकर के गए थे और अंग्रेजों का साथ दिया था। और सरदार सिंह को 41 परगने दिए गए थे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किस छावनी का है? तो ये नारा किस छावनी का है ये आपको बताना है। मेरठ छावनी, नीमच, नसीराबाद और एरिनपुरा। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो नारा है एरिनपुरा में दिया गया था। एरिनपुरा के क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया नारा है ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपने नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अपने नोट्स को बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, लिखिए, और जिनके पास अगर नोट्स हैं तो उनमें आप ऐड करते जाइए। और पीडीएफ मेरे हिसाब से पीडीएफ आप ये कोशिश मत कीजिए कि पीडीएफ मिलेगी उनको निकलवाएंगे। जहाँ तक हो सके आप ये नोट्स अपनी नोटबुक में खुद लिखिए, और खुद लिखोगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो 1857 का जो संग्राम है, जो क्रांति है, ये अपना कंप्लीट होता है। एक भी तथ्य जो अपन ने यहाँ पे नहीं स्किप किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन ने इसमें डाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।